क्वेश्चन नंबर 20 पर। देखो क्वेश्चन नंबर 20 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 20 में करना क्या है। अच्छा क्वेश्चन है और देखना, एक बार ध्यान से पढ़ना इस क्वेश्चन को और फिर ध्यान से करना भी पड़े। देखो इफ क्वेश्चन क्या कह रहा है, इफ डायगोनल ऑफ ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल आर डायमीटर्स ऑफ द सर्कल। मतलब क्या है, इफ डायगोनल ऑफ ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, दो साइक्लिक मतलब एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है जिसके डायमीटर्स क्या है, मतलब जिसके diagonal of a cyclic quadrilateral are the diameter of a circle. Through the vertices of the quadrilateral, prove it is a rectangle. Okay. मतलब मुझे जो समझ में आया वो ये, देखो एक है सर्कल, एक क्या है, पहले सर्कल बना देते हैं। एक सर्कल है, उस सर्कल के अंदर देखो प्रूव करना है मैं रेक्टेंगल, तो मैं बिना समझे मैं एक क्या करता हूँ, एक रेक्टेंगल बना देता हूँ। इसके अंदर क्या बना दूं, एक रेक्टेंगल जो कि इससे इसके वर्टिसेस से मतलब टच हो रहा हो, ये बना दिया। ठीक है, ये हमने बना दिया। और इस सर्कल का सेंटर ले लें जरा, एक बार सेंटर ले लें। तो देखो इसका डायामीटर, इसके डायामीटर्स किसके, सर्कल के, सर्कल के जो डायामीटर्स है ना, यानी देखो ये सेंटर से होके जाएगा, ये एक डायामीटर है और और ये भी एक डायामीटर है जो कि सेंटर से होके ही जा रहा है ना, ये भी एक डायामीटर है, राइट। तो हमारे पास ये जो दो डायामीटर्स हैं वो क्या हैं, ये दोनों डायामीटर डायगोनल हैं, तो डायगोनल ही तो दिख रहे हैं, डायगोनल ही तो हैं। तो ये दोनों डायगोनल जो हैं वो क्या हैं, ये जो दो डायगोनल्स मैंने बनाए वो क्या हैं, डायामीटर हैं उस सर्कल के, तो सर्कल के डायामीटर हैं। अब देखो हमें साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल दे रखा है, हमें ये नहीं बोल रखा ये रेक्टेंगल है, हमें तो प्रूफ करना है कि रेक्टेंगल है। साइक्लिक की कंडीशन क्या होती है, अपोजिट एंगल्स आर, अपोजिट एंगल का सम 180 डिग्री है ना, अपोजिट एंगल्स का सम 180 डिग्री। और हमारी मतलब इसकी आपका रेक्टेंगल की कंडीशन क्या होती है कि भाई चारों डिग्री, चारों एंगल्स हमारे क्या हो जाएं, हमारे चारों एंगल 90 डिग्री के हो जाएं तो हम कह देंगे कि ये एक रेक्टेंगल है ना, कह सकते हैं बड़े आराम से, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलो तो अब इसको शुरुआत करते हैं क्वेश्चन की, देखते हैं पहले हमें दिया क्या है वो लिखेंगे। गिवन पॉइंट हम हमेशा लिखते हैं, दिस इज द स्टेप फॉर ज्योमेट्री। ठीक है, ए बी सी डी से साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल एंड क्या लिखेंगे, ए बी सी डी इज अ साइक्लिक quadrilateral and diagonals AC and BD, diagonal AC and BD are the diameter of a circle, are the diameter of a circle। भैया ये क्या है, हमारे एक सर्कल की डायमीटर्स है। ठीक है, देखो ए बी सी डी जल्दी से लिख दो इनको, ये लिख दिया हमने ए, ये लिख दिया हमने बी, और ये लिख दिया सी, और ये लिख दिया डी, और ये हमारा सेंटर हो गया ओ। ओ इज द सेंटर ऑफ अ सर्कल, ओ इज द सेंटर ऑफ अ सर्कल। ठीक है, चलो टू प्रूव, टू प्रूव, प्रूव क्या करना है हमें, प्रूव करना है हमें क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी जो है इज अ रेक्टेंगल, वो क्या है, एक रेक्टेंगल है। ठीक, हमें ये प्रूफ करना है। अब देखो प्रूफ के लिए, प्रूफ देखो, प्रूफ देखो ध्यान से कैसे करेंगे। प्रूफ के लिए देखो बी डी एंड ए सी इज अ डायमीटर, इज अ डायमीटर। देखो ये दोनों डायमीटर्स हैं, इतनी बात कंफर्म है ना। एंगल ए डी सी, एंगल ए डी सी क्या होगा, एंगल ए डी सी हमारा 90 होगा।
एंगल एडीसी क्या होगा 90 डिग्री इज एंगल एडीसी इज इक्वल टू 90 डिग्री। क्यों होगा, कोई बताएगा मुझे क्यों होगा एंगल एडीसी 90 डिग्री के बराबर? देखो एसी क्या है, एक डायमीटर, और इस डायमीटर के बाद ये आधा पोर्शन बचता है, मतलब एक पार्ट आधा ही तो बचता है, तो ये आधा पार्ट में मतलब इन अ सेमी सर्कल, जब एक आधे सर्कल में कोई एंगल बनता है तो वो हमेशा हमेशा 90 डिग्री का ही बनता है। कितने का बनता है 90 डिग्री का। तो एंगल इन अ सेमी सर्कल आप क्या लिख सकते हैं इसके लिए, एंगल इन अ सेमी सर्कल, सेमी सर्कल, क्योंकि एक एंगल सेमी सर्कल है, सेमी सर्कल के अंदर बना हुआ है इसलिए 90 डिग्री होगा। तो एंगल बी ए डी भी हमारा 90 डिग्री हो जाएगा। एंगल बी ए डी, बी ए सी नहीं बी ए डी, एंगल बी ए डी भी हमारा किसके बराबर होगा 90 डिग्री के बराबर, विद द सेम स्टेटमेंट, सेम स्टेटमेंट के साथ, है ना। अब देखो एंगल ए डी सी, एंगल देखो हमने बताया अपोजिट एंगल बराबर होते हैं, एंगल ए डी सी प्लस एंगल ए बी सी, एंगल ए बी सी बराबर किसके होगा 180 डिग्री के, क्योंकि हमें दिया है क्वेश्चन में क्या कि ये एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, और साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में क्या होते हैं अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं। तो एंगल ए बी सी आप यहाँ से निकाल लोगे 180 डिग्री माइनस, देखो हमने ये बी ए डी सी कितना निकाला था, ए डी सी निकाला 90 डिग्री, तो 90 डिग्री माइनस कर देंगे तो एंगल ए बी सी निकल के आ जाएगा कितना 90 डिग्री। तो ये आ गया हमारा कितना बेटा 90 डिग्री आ गया, है ना। ए बी सी कितना आ गया 90 डिग्री। अब देखो हमारा इसी तरीके से सिमिलरली बी ए डी ये वाला एंगल, और दूसरा बी सी डी, है ना, दूसरा कौन सा डी सी बी कह लो या बी सी डी कह लो, इन दोनों का सम भी हमारा किसके बराबर होगा 180 डिग्री के ही बराबर होगा। देखो सिमिलरली आप लिख सकते हो, सिमिलरली ये एंगल प्लस ये एंगल, यानी कि एंगल बी ए डी प्लस एंगल बी सी डी इक्वल होगा किसके 180 डिग्री के, क्योंकि ये क्या है एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, ये गिवन है हमें। अब देखो बी ए डी हमने अभी अभी निकाला था, बी ए डी हमने यहाँ पे निकाला है, देखो ये रहा बी ए डी हमने निकाला हुआ है। अब बी ए डी की वैल्यू पुट कर दो यहाँ पे, बी ए डी की वैल्यू क्या कर दो यहाँ पे पुट कर दो, तो यानी कि एंगल बी सी डी निकल आएगा, एंगल बी सी डी बराबर आ जाएगा 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री। तो एंगल बी सी डी निकल आया आपका कितना, एंगल बी सी डी निकल आया आपका 90 डिग्री। अब देखो आप इक्वेशन डालो, इक्वेशन नंबर 4 है ना, इक्वेशन नंबर 3, इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 1, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 2 3 4, मतलब इक्वेशन नंबर 1 से 2 से और 3 से और 4 से हमें क्या पता चला कि चारों के चारों एंगल कितने के बराबर आ रहे हैं 90 डिग्री के, 90 डिग्री के, 90 डिग्री के, और ये भी 90 डिग्री के। और जब चारों एंगल 90 डिग्री होते हैं तो क्वाड्रिलेटरल कैसा होता है, एक रेक्टेंगल होता है। देखो अब लिख दोगे फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 2 3 एंड 4, 1 2 3 व 4 से एंगल ए बराबर है एंगल बी के, बराबर है एंगल सी के, बराबर है एंगल डी के, और बराबर है किसके 90 डिग्री के। देयरफॉर क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी इज अ रेक्टेंगल। ठीक है, तो आर ए बी सी डी क्या हो जाएगा, एक रेक्टेंगल हो जाएगा, कहला देगा। बहुत सिंपल, बहुत इजी, देखो बहुत इजी था, बहुत सिंपल था। देखा आपने क्वेश्चन नंबर 20